ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत कथा प्रारंभ। एक सावकार था जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था। इसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता था और वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को शिवजी महाराज का व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से किया करता था। सायंकाल को शिवजी पार्वती महाराज के विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्तिभाव को देखकर एक समय पार्वती माता ने शिवजी महाराज से कहा, यह आपका नयन भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, इसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करना चाहिए। शिवजी महाराज ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता वैसा ही फल करता, उसी तरह संसार में जो प्राणी जैसा कर्म करता उसको उसी के अनुसार फल मिलता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह है आपका नयन भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख तकलीफ हो तो अवश्य दूर करनी चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हो। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्यों मनुष्य आपका सेवा व्रत और पूजन किया करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिवजी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं, इसी चिंता में है, दिन रात दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें सावकार सुन रहा था। उसको न तो कुछ प्रसन्नता हुई, नहीं कुछ दुखी हुआ। वह पहले जैसा शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर सावकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके घर से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सावकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु सावकार ने केवल उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बतलाया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो बालक की माता ने उसके पिता से विवाह के लिए कहा, परंतु सावकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को मैं अभी काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर उसने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर बहुत सारा धन देकर कहा कि तुम इस लड़के को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी ठहरो यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह मामा भांजे इसी प्रकार यज्ञ कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे कि रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा कन्या का विवाह था और राजा का लड़का जो विवाह के लिए बारात लेकर आ रहा था वह काक से करना था। वर के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी, कहीं कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उन्होंने अति सुंदर सावकार के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि उन्हें इस लड़के से दरवाजे तक का कार्य ले लिया जाए तो क्या बुराई है। फिर उन्होंने उसके मामा से कहा तो वह भी राजी हो गए। दरवाजे तक का कार्य बड़ी अच्छी तरह संपन्न हो गया, परंतु अब उन्होंने सोचा कि क्यों न फिर और कन्यादान का कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने लड़के के मामा से कहा कि हम इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दे देंगे, तो वह भी राजी खुशी तैयार हो गए और फिर और कन्यादान का कार्य भी बड़ी प्रसन्नता से निपट गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, राजकुमारी की चूड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तुम्हें जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह एक आग से काना, मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपनी चूड़ी के पल्ले पर ऐसा लिखा पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मन इनकार कर दिया और कहा, यह है मेरे पति नहीं, इनका विवाह मेरे साथ नहीं हुआ, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने भी अपनी कन्या को विदा नहीं किया। वह मामा भांजे यज्ञ कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं। मामा ने कहा, अंदर जाके सो जा। लड़का अंदर जाके सो गया। थोड़ी देर में लड़के के प्राण निकल गए। मामा ने देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है, परंतु सोचा भी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के घर जाने के पश्चात रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से गुजरे थे। उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो वह उनके पास गए और उन्होंने वहां जाकर देखा तो यह तो वही सावकार का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से हुआ था। पार्वती माता जी ने बोला। शिवजी महाराज कहने लगे, इसकी आयु इतनी थी, सो भोग चुका। पार्वती माता बार बार आग्रह करके कहने लगे, वह आपका अन्यन भक्त है, सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, उसके पुत्र को जीवन दान दो, नहीं तो उसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। बार बार पार्वती माता के आग्रह पर शिवजी महाराज ने उस लड़के को जीवन दान दे दिया। शिव पार्वती की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। वह लड़का जीवित होने के बाद वह मामा भांजे इसी तरह यह कराते ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने नगर के निकट आने लगे। जो वह उस शहर में जिसमें उसका विवाह था, उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बहुत सारे दास दासियों सहित अपनी लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं तुम्हारे घर कब्र कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए प्रण किए हुए थे कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आ गए तो हम भी राजी खुशी नीचे उतराएंगे, नहीं तो छत से गिरकर प्राण खो देंगे। इतने में साहूकार के साले ने आकर कहा कि आपका पुत्र आ रहा है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। फिर साहूकार के साले ने शतपुर कहा कि आपका पुत्र अपनी वधू के साथ बहुत सारे धन दास दासियों के साथ आ रहा है। तो सेठ सेठानी ने बड़े आनंद के साथ अपने पुत्र और उसकी वधू का स्वागत किया। इसी प्रकार जो भी कोई सोमवार की कथा को पढ़ता या सुनता है उसके सब दुख भगवान शिवजी महाराज और माता पार्वती की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं।
इति सोमवार व्रत कथा समाप्त। यह कथा मैंने उन भक्तजनों के लिए कही है जिनके पास समय का अभाव होता है। अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।